आज आपको सुनाएंगे प्रिया गिल की कहानी। प्रिया गिल बॉलीवुड का एक ऐसा चमकता सितारा जो रातों रात कहीं गायब हो गया। 90 के दशक का बॉलीवुड का दौर याद कीजिए, जब सादगी और मासूमियत हीरोइनों की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। उस समय की फिल्मों में नायिकाएं अपने ग्लैमर से ज़्यादा अपने भोलेपन, मासूमियत और मुस्कान से दर्शकों के दिल में उतर जाती थीं। ऐसी ही एक हीरोइन थी प्रिया गिल, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, सादगी और अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन उनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ही ड्रामे और उतार चढ़ाव और रहस्य से भरी हुई है। आइए आपको बताते हैं प्रिया गिल की ज़िंदगी का वो रोचक सफ़र, जिन्होंने एक छोटे से शहर से शुरू किया, बॉलीवुड की चकाचौंध तक पहुंची और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। प्रिया गिल की कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 1979 से, जब पंजाब के एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे और माँ एक गृहिणी। प्रिया का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका दिल बचपन से ही अभिनय और मॉडलिंग की दुनिया में खूब रमता था। स्कूल के दिनों से ही वो मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थीं और उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा। परिवार और दोस्तों ने उनके इस शौक को हमेशा प्रोत्साहित किया। पढ़ाई के साथ साथ प्रिया ने मॉडलिंग को भी जारी रखा और धीरे धीरे उनके सपने बड़े होने लगे। 1995 में प्रिया ने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता और उसी साल मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये वो पल था जब प्रिया की खूबसूरती और प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा। ऐश्वर्या राय जैसी दिग्गज के साथ उनकी तुलना होने लगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय प्रिया गिल बॉलीवुड की अगली बड़ी सबसे मशहूर हीरोइन बनने की राह पे थी, लेकिन सपनों का यह सफ़र इतना आसान नहीं था। प्रिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1996 में अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस ABCL की फिल्म तेरे मेरे सपने से की। इस फिल्म में उनके साथ चंद्रचूड़ सिंह और अरशद वारसी जैसे नए चेहरे थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन प्रिया की सादगी और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी खूबसूरत मुस्कान और सहज अभिनय ने उन्हें तुरंत लोगों का चहेता बना दिया। इस फिल्म ने भले ही व्यावसायिक सफलता ना पाई हो, लेकिन प्रिया को इंडस्ट्री में नोटिस किया जाने लगा। इसके बाद प्रिया ने कुछ छोटी मोटी मॉडलिंग और विज्ञापनों में भी काम किया, लेकिन उनका असली मौका आया 1999 में, जब उन्हें बोनी कपूर की फिल्म सिर्फ तुम में लीड रोल मिला। ये फिल्म थी जिसने प्रिया गिल को रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। जी हाँ, संजय कपूर के साथ उनकी जोड़ी बनी थी। 1999 में रिलीज हुई सिर्फ तुम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें प्रिया ने आरती का किरदार निभाया। उनके ऑपोजिट थे संजय कपूर और फिल्म में सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल जैसे सितारे भी थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें दो लोग एक दूसरे को बिना देखे प्यार में पड़ जाते हैं। प्रिया की सादगी और उनके किरदार की मासूमियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। गाना इस फिल्म का था पहली पहली बार मोहब्बत की है, आज भी लोगों की ज़ुबान पर गूंजता है और प्रिया की उसमें मौजूदगी इस गाने को और भी यादगार बनाती है। सिर्फ तुम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और जब इसे टीवी पर प्रसारित किया गया तो इसने और भी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की। नदीम श्रवण का संगीत, प्रिया और संजय की केमिस्ट्री और कहानी की सादगी ने इस फिल्म को एक अलग ही मुकाम दे दिया। प्रिया रातों रात नेशनल क्रश बन गई। उनकी मुस्कान और भोलेपन ने उन्हें उस दौर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। ये वो समय था जब लोग उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से करने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि प्रिया बॉलीवुड की नई सनसनी बनने वाली हैं। सिर्फ तुम की सफलता के बाद प्रिया गिल को बड़े बड़े ऑफर आने लगे। साल 2000 में वो शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ की फिल्म जोश में नजर आईं। इस फिल्म में प्रिया ने शाहरुख की प्रेमिका का किरदार निभाया और उनकी सादगी एक बार फिर दर्शकों को भा गई। जोश एक हिट फिल्म रही और प्रिया की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने बड़े दिलवाला, रेड और LOC कारगिल जैसी फिल्मों में काम किया। प्रिया ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि मलयालम में मेघम, तमिल तेलुगु में रायलसीमा रमन्ना चौधरी और पंजाबी फिल्म जी आयनू में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रिया का करियर उस समय चरम पर था। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अजित कुमार और नागार्जुना जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। उनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ हर जगह हो रही थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि प्रिया का सितारा डूबने लगा। 2000 के दशक की शुरुआत की बात है। प्रिया का करियर धीरे धीरे ढलान पर जाने लगा। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं। बड़े दिलवाला और कुछ अन्य फिल्में दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाईं।
प्रिया ने फिर साउथ और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया, लेकिन वहां भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनकी आखिरी फिल्म भैरवी 2006 में रिलीज हुई और उसके बाद वो पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से गायब हो गईं। प्रिया के गायब होने की कई वजहें सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रिया की एक शर्त थी कि वो पर्दे पर अपनी बॉडी एक्सपोज नहीं करेंगी और इंटीमेट सीन भी नहीं करेंगी। उस समय बॉलीवुड में ग्लैमर का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा था और प्रिया की यह शर्त उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई। धीरे धीरे डायरेक्टर्स ने उन्हें ऑफर देने बंद कर दिए, लेकिन सबसे बड़ा झटका था एक फर्जी खबर जिसने उनके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। साल 2000 के दशक की एक ऐसी खबर वायरल हुई कि जिसमें कहा गया कि प्रिया गिल एक गुरुद्वारे में गरीब बच्चों को खाना बांट रही थीं और वो काफ़ी आर्थिक तंगी में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया कि वो बेघर हैं और भूखी हैं। ये खबर पूरी तरह से गलत थी, फर्जी थी, लेकिन इसने प्रिया की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस अफवाह ने उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ दिया। प्रिया जो पहले मीडिया से दूरी बनाए रखती थीं, उन्होंने इस घटना के बाद पूरी तरह से खुद को इंडस्ट्री और लाइमलाइट से अलग कर लिया। कहा जाता है इस फर्जी खबर ने प्रिया को इतना आहत किया कि उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का ही फैसला कर लिया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि प्रिया को इंटीमेट सीन करने में काफ़ी मुश्किल होती थी, जिसके कारण वो कम फिल्में ही चुनती थी और इन सब वजहों ने एक साथ मिलकर उनके करियर को ठप कर दिया। लेकिन अभी प्रिया की ज़िंदगी में बहुत कुछ आना बाकी था। प्रिया की निजी ज़िंदगी भी उतनी ही ड्रामे से भरी थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके मंगेतर, जो कि एक नेवी ऑफिसर थे, उनकी शादी से पहले ही मौत हो गई। इस घटना ने प्रिया को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन उनके परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय में फिर से ध्यान देना शुरू किया। अब सवाल यह है कि प्रिया गिल अब कहाँ रहती हैं। तो प्रिया गिल के गायब होने के बाद उनके प्रशंसकों को काफ़ी झटका लगा। लोग उन्हें ढूंढते रहे, कई सालों तक उनकी कोई खबर नहीं आई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रिया अब डेनमार्क में सेटल हो चुकी हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो साउथ कैरोलिना यानी यूएस में रहती हैं। हालांकि इन दावों की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। प्रिया सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं है, जिसके कारण उनके प्रशंसकों को उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। कुछ मौक़ों पर प्रिया को सार्वजनिक आयोजनों में देखा गया, जैसे कि मुंबई में वन रैंक वन पेंशन के कार्यक्रम में, लेकिन इसके बाद भी वो लाइमलाइट से दूर रहीं। उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति भी विवादों में रही, जब मीडिया ने फिर से उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया। प्रिया गिल का करियर भले ही बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी सादगी और मासूमियत ने उन्हें अपने फैंस के बीच आज भी एक ऐसे शख्स के रूप में ज़िंदा रखा है जो लोग उनके बारे में बातें करते हैं और उनको ढूंढते हैं। सिर्फ तुम की आरती और जोश की शर्ली आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनके प्रशंसक आज भी उनकी वापसी की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रिया ने शायद दुनिया को, इस फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। प्रिया गिल की कहानी हमें बताती है कि बॉलीवुड में कामयाबी केवल टैलेंट पर नहीं, बल्कि कई बार किस्मत, समय और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। एक फर्जी खबर ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया, लेकिन उनकी खूबसूरती और सादगी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। काश उनके चाहने वाले चाहते हैं कि हम एक बार फिर से प्रिया को पर्दे पर देख पाते, उनकी वही प्यारी सी मुस्कान और मासूमियत के साथ। दोस्तों, क्या आप आगे भी और इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं? आप और किन सितारों के बारे में जानना चाहते हैं? आप उनके नाम हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।